एमसीडी में मेयर किसका बनेगा? क्या बीजेपी कर सकती है दिल्ली में खेल? बीजेपी से क्यों डरी है आप? आपको क्यों सता रहा है हार का डर? क्या दिल्ली में भी खेला होने जा रहा है? 134 सीटें जीतकर दिल्ली की एमसीडी की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी को अब भी डर सता रहा है। उसे डर है कि कहीं बीजेपी उससे एमसीडी की सत्ता हथिया न ले। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर 100 करोड़ रुपए में पार्षदों को खरीदने का संगीन आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन लोटस अब दिल्ली में दोहराने की तैयारी में है बीजेपी। तो ये तीनों जो हमारे पार्षद हैं उनको किस तरीके से अरुण जी को धमकाया जा रहा है, दूसरों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? जनादेश का कोई मतलब बचेगा? या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य दर राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों का अप्रोच किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है। वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी। विधायकों के, पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो करेंगे ये काम, लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा? फिर 15 सालों बाद बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 134 पार्षदों को जिताकर आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में मेयर की कुर्सी के लिए पूरी तरह से अधिकृत हो गई है। बीजेपी 104 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर है। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में मेयर उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास 126 पार्षदों का समर्थन होगा। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास ये समर्थन दिखाई नहीं देता। बावजूद इसके दिल्ली के बीजेपी नेताओं के दावों ने आम आदमी पार्टी की नींद हराम कर दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नतीजे आने के बाद ट्वीट करके लिखा कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। आम आदमी पार्टी उसके बाद से दहशत में है। कभी मनीष सिसोदिया ट्वीट करके कहते हैं कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, पार्षदों के पास कॉल आने शुरू हो गए हैं। तो वहीं अब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्षदों को बिठाकर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इन पार्षदों को खरीदने की कोशिश की है। 100 करोड़ रुपए में पार्षदों को खरीदा जा रहा है, जिससे मेयर बीजेपी का बनाया जा सके। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
दरअसल एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में अगर कोई भी पार्षद किसी भी पार्टी के साथ जाता है तो दल बदल कानून नहीं माना जाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी 20 से 25 पार्षदों को तोड़ लेती है तो सीधे तौर पर मेयर के लिए दावा कर सकती है। यही वजह है कि आप इस वक्त बेहद डरी हुई है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीती जिताई बाजी बीजेपी उससे छीन ले। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की अपील कर रहे हैं। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।